अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे कोरोना के केसेस और हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि इस बार कोरोना की लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस लहर में बच्चे और जवान ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस बार 65% मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं। सीएम ने अपील की है कि जब भी घर से बाहर निकले कोविड की जितनी भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, इसलिए अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो इसका टीका जरूर लगवाएं। वहीं सीएम केजरीवाल ने सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग भी की है सरकार से। दिल्ली के 6 लाख बच्चे सीबीएसई की परीक्षा ऑफलाइन देंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स भी इसमें शामिल होंगे। इससे बड़े पैमाने पर कोरोना फैल सकता है, लिहाजा इसमें केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ और तरीका निकाला जा सकता है। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भी बच्चों को पास किया जाए, लेकिन सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम से कोरोना के केसेस फैल सकते हैं। वहीं अगली बड़ी और दिलचस्प खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर प्रिंस हैरी का नाम बदनाम हो रहा है। आपको बता दें कि पंजाब की एक महिला ने हैरी पर शादी का वादा तोड़ने का आरोप लगाया। कोर्ट सरकार ने इसको कहा कि ये दिन में देखे हुए ख्वाब हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हैरान वाला मामला ये आ रहा है कि पंजाब की एक महिला ने प्रिंस हैरी पर इल्जाम लगाते हुए याचिका दाखिल की है कि उन्होंने महिला से शादी करने का वादा किया, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। कोर्ट को सुनवाई के दौरान महिला ने बताया कि उसकी सोशल मीडिया पर यूनाइटेड किंगडम के राजकुमार प्रिंस हैरी से बात होती थी, जिन्होंने उससे शादी करने का वादा किया था। मामले की सुनवाई कर जज अरविंद सिंह सांगवान ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि ये हो सकता है कि किसी फेक आईडी के जरिए किसी से बात हुई, और ऐसी बातचीत को कोर्ट में मजबूत एविडेंस नहीं मान सकते। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पे कोरोना के कहर की वजह से अब शमशान यानी कि मुर्दा घर में भी लाशों के लिए जगह नहीं बची है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अस्पताल में तादाद इतनी बढ़ गई है कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रही। यही नहीं, अस्पताल के मुर्दा घर भी भर चुके हैं। बहुत से शव खुले आसमान के नीचे रखे जा रहे हैं, क्योंकि उनको रखने की सही जगह मौजूद नहीं है। वहीं एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि कोरोना के टीके अब दिल्ली के दफ्तरों में भी लगना शुरू हो गए हैं। कई दफ्तर अपने वर्कर्स के लिए टीके का इंतजाम अपने दफ्तर में ही कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी मदद कर रहे हैं। दफ्तर में पहले कर्मचारियों का मैनुअल रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। टीका लगने के बाद वो ऑब्जर्वेशन में भी रखे जाते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनाव से, जहां पे ममता बनर्जी का प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लग गई है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन यानी कि फॉलो न करने पर पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बंगाल की सीएम ममता पर मुस्लिम वोटों को तौर पर लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ विद्रोह यानी कि प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाने संबंधी कमेंट करने का इल्जाम लग रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से पिछले हफ्ते 2 नोटिस भी जारी किए गए थे। चुनाव आयोग के 24 घंटे के बैन के फैसले को ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक ना होना बताते हुए इसके खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में धरना देने का ऐलान किया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही देश से कि भारत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीनेशंस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आ रही हैं। ऐसे में एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि स्पुतनिक वी अब ऑथराइज्ड है और 60 कंट्रीज में इसको अलाउ कर दिया गया है। इसी के साथ अब भारत के कोविड-19 के खिलाफ जंग में 3 वैक्सीन हैं, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोगी से बनी कोविड शील्ड, भारत की बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी अब शामिल हो गई है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान से। हमले के बाद ईरान काफी खफा है, और ऐसे में एक हादसे के बाद जो परमाणु हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद ईरान ने कहा है कि इजराइल के दुस्साहस का हम बदला लेंगे। ईरानी विदेश मंत्री बोले, ये हमला परमाणु समझौते को बचाने के लिए चल रही वार्ता को संकट में डालेगा।
साफ मतलब है कि ईरान किसी भी तरफ से पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान ने इस हमले को इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने सोमवार को कहा है कि हम इस हमले का बदला लेंगे। ये हमला वियना में परमाणु समझौते को बचाने के लिए चल रही बातचीत को अब संकट में डाल सकता है। जरीफ के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच चल रही इस युद्ध में, इस लड़ाई में और तेजी होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ब्राजील से, जहां पे कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद आबादी को पूरा खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। ब्राजील में 2 करोड़ लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि आधी आबादी का पेट अभी भी नहीं भरा है। कोरोना की वजह से महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग वहां पे खाने को तरस रहे हैं। एक ओर जहां रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है, वहीं कब्रिस्तानों में लाशें दफन करने की जगह नहीं बची है। दूसरी ओर ब्राजील में करीब 2 करोड़ लोग कोरोना के हालातों को देखते हुए भूख से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि 21 करोड़ की आबादी में से लगभग आधे लोगों को ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर फ्रांस के राजदूत को बाहर करने की मांग की जा रही है। पाकिस्तानी हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर गए। आपको उसके पीछे का मामला बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में कई महीनों पहले फ्रांस के जो एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम है एमिनुअल मैक्रोन, उनकी सरकारी द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पिक्चर्स और जोक्स बनाने का मामला सामने आ रहा है। वो कार्टून को फिर से सपोर्ट करने पर पाकिस्तानियों का दिल काफी ज्यादा दुखा हुआ है। अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को इस्लामाबादी निंदा विरोधी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता फ्रांसीसी राजदूत को पाकिस्तान से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें बरसाई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 की महामारी को लेकर, जहां पर WHO ने अपना बयान देते हुए कहा है कि महामारी का अंत अभी काफी दूर है। जिंदा जानवरों की बिक्री पर बैन लगाना चाहिए। तकरीबन 80 करोड़ टीका लगने के बाद भी कोरोना वायरस का खेल खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में WHO का बयान आया है कि अभी भी और वक्त लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि खाने के बाजार में जिंदा जानवरों की बिक्री पर रोक लगने से कोरोना वायरस को काबू करने में काफी मदद हो सकती है। बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।